सरकार का सांसद भी तो, अच्छा सुनिए ना, सांसद और विधायक भी तो मुद्दा उठा ना सर, बोलने तो दीजिए, आप ही बोलिएगा, मेरा भी बात सुनिए ना। सरकार का हवाई चप्पल वाले जहाज पर उड़वाएंगे, जब जहाज यहाँ अबे नहीं करेगा तो हवाई चप्पल वाला जहाज पर चढ़ेगा कैसे? है दिखाते हैं आपको, आइए यहाँ पे देखिए, दारू पी के शीशा खोल कर रख देता है। अब बताइए, ये सब देखने के लिए अश्लीलता का अड्डा हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं किसी को मिलने हो आ जाइए। अभी हम देखे हैं वहाँ पे गए हैं, लेकिन उसको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि किसी का प्राइवेसी हम नहीं दिखा सकते। हाँ देखिए उधर दीवार पे जो लिखा है वहाँ बता नहीं सकते हैं। ये बड़ी अश्लील, ये एयरपोर्ट नहीं है, ये हवाई अड्डा जो है वो अय्यासी का अड्डा बन गया। देखिए इधर दिखाइए किस तरह से दारू और जो है यहाँ सिगरेट बीड़ी का अड्डा चलता है। देखिए यहाँ लफुआबाजी का अड्डा चलता है। ये देखिए ये किस तरह की स्थिति में है। क्या हवाई अड्डा यहाँ होना चाहिए ना? यहाँ के नेताओं के वजह से, यहाँ के कूटनीति के वजह से, यहाँ पर बीजेपी नेताओं के आपसी फूट के वजह से आज तक ये हवाई अड्डा नहीं है। जिसको सरकार प्रमोट कर रही है, ये मिथिला का पेंटिंग नहीं है। ये जो यहाँ हीरे जो आते हैं, जो अश्लील हरकत करते हैं, उनका ये देखिए, ये क्या कारनामा, क्या करतूत करके रख दिया है। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय जिले के वो प्रतीक्षित मांग जो बेगूसराय जिला का है, हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डे पे हूँ। ये उलाव हवाई अड्डा है, जिस हवाई अड्डे को आज से 4 साल पहले से ही ये कहा जा रहा है कि अब चालू होगा, अब चालू होगा, और बेगूसराय के लोगों को जो है वो यहाँ से जो है उड़ान भरने के लिए देश के अन्य शहरों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज हम इसी हवाई अड्डा की जो सच्चाई है वो सच्चाई आपको दिखाता हूं कि ये हवाई अड्डा अभी क्या स्थिति में है और इस हवाई अड्डे पे कितना राजनीति हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले दिखाइए ये हवाई अड्डा, देखिए ये उलाव हवाई अड्डा का ये लाउंज है, जिस लाउंज को 2019 में जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, वो उसी समय ये जो है हवाई अड्डा का ये लाउंज बना था। और उस हवाई अड्डा का लाउंज आप आइए देखिए जो क्या स्थिति में ये लाउंज है। यहाँ पे दिखाइए थोड़ा, देखिए क्या है, गेट का स्थिति क्या है और ये पैसा का कितना बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। सिर्फ जो है नेताओं के लिए जो है वो जो है तरह तरह के जो है योजना को जो है अमली जामा दे दिया जाता है। लेकिन जब नेताजी जाते हैं तो वो नेताजी जाने के बाद ही वो जो सरकारी पैसा का उपयोग किया जाता है, उस पैसा का कैसे दुरुपयोग हो जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। आज ये देखिए, ये जो आप भवन देख रहे हैं वही लाउंज है, ये बेगूसराय हवाई अड्डा का, जिस हवाई अड्डा में जो है आज ये अय्यासी का अड्डा बन गया है। ये एयरपोर्ट नहीं है, ये हवाई अड्डा जो है वो अय्यासी का अड्डा बन गया है। देखिए इधर दिखाइए किस तरह से दारू और जो है यहाँ सिगरेट बीड़ी का अड्डा चलता है। देखिए यहाँ लफुआबाजी का अड्डा चलता है। ये देखिए ये किस तरह की स्थिति में है। क्या जो देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, बेगूसराय की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस तरह से वो राजनीति करती है, क्या ये विकास है? क्या ये आपने विकास दिया है बेगूसराय को? क्या यही एयरपोर्ट आपने दिया है जो जहां से जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं कि एक जो है चप्पल वाला भी जो है वो उड़ान योजना से शामिल होकर जो है देश के अन्य शहरों में हवाई जहाज की यात्रा करेगा? क्या यही यात्रा करेगा? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता आपकी नैतिकता पे? जो आप क्या बोलते हैं, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है? तो ये स्थिति है। ये कहीं ना कहीं जो बेगूसराय के राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनके लिए शर्म की बात है कि उनसे एक एयरपोर्ट चालू नहीं हो सका। इस तरह का जो है स्थिति है। देखिए यहाँ पे जो लुच्चा लफंगा जो है वो आते हैं और यहाँ देखिए दीवार पे क्या क्या चीज लिख दी है। मैं इस चीज को पढ़ भी नहीं सकता हूँ, इतना गंदा चीज ये लिख दिए हैं। अब ये समझ लीजिए कहाँ है विकास बेगूसराय का और कहाँ है विकास का दावा करने वाले वो नेता जो कहते हैं हमने विकास का बयार बहा दिया है बेगूसराय में। और क्या बेगूसराय के लोगों का अधिकार नहीं है कि वो भी जो है हवाई जहाज की यात्रा कर सकें? क्या अधिकार नहीं है? मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट को लेकर जितना बेगूसराय में राजनीति हुआ है, शायद देश के किसी कोने में भी इतना राजनीति नहीं हुआ होगा एयरपोर्ट को लेकर। आइए इधर दिखाइए, देखिए ये दरवाजा है, देखिए क्या स्थिति में है। ये देखिए तोड़ फोड़ के रख दिया गया। और अंदर आइए, अंदर कमाल की चीज आपको दिखाता हूं कि देखिए अंदर में ये क्या चाहिए। ये देखिए, ये मिथिला का कोई पेंटिंग नहीं है जिसको सरकार प्रमोट कर रही है। ये मिथिला का पेंटिंग नहीं है। ये जो आते हैं, जो अश्लील हरकत करते हैं, उनका ये देखिए, ये क्या कारनामा, क्या करतूत करके रख दिया है। तो हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आम लोगों को कि क्या आपके जो नेता जो वादा आपसे करके जाते हैं कि हम जो है बेगूसराय में विकास का बयार बहाएंगे, वो विकास का बयार का इस भवन को बनाने में समझ लीजिए कितना खर्च हुआ होगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां आ रहे थे 2019 में चुनावी भाषण देने के लिए, यहां से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, उसी समय यह बनाया गया था। अब समझ लीजिए देश के प्रधानमंत्री के लिए कितना खर्च किया गया है। और नीचे दिखाइए थोड़ा, दिखाइए क्या स्थिति में यह फर्श बना हुआ, टाइल्स तोड़ दिया गया है किस तरह से। देखिए सरकारी राशि का, जब यदि यहां पर किसी भी तरह का इस भवन को देखने के लिए किसी ना किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया होगा, वो पदाधिकारी कहां है? सवाल यह भी खड़ा होता है कि वो पदाधिकारी कहां है जिनको इस भवन का देखरेख करने की जिम्मा सौंपी गई है। बेगूसराय की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो दावा ये करती हैं कि जो है हम विकास कर रहे हैं, उनके विकास पे तमाचा है कि ये बेगूसराय का हवाई अड्डा आज तक जो है वो चालू सही से नहीं हो पाया। और जो जितना था यहाँ बचा हुआ भवन हो या कोई भी चीज हो, उस चीज को कितना बर्बाद करके रख दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे और भी पत्रकार लोग आए हुए हैं जो इसी चीज को दिखाने के लिए आए थे। चूंकि ये मुद्दा जो है
कहीं ना कहीं जो राजनीति का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ था, तो क्या इन लोगों ने देखा, क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है? हम इन लोगों से पूछते हैं कि क्या बेगूसराय के इस हवाई अड्डा के बारे में जिस तरह से राजनीति की गई, क्या वो राजनीति असर लाया है? क्या वो राजनीति यहाँ पे काम कर रहा है? इन सारी बातों को हम जानना चाहेंगे। बताइए, जिस तरह से ये उलाऊ हवाई अड्डा जो है, ये बहुप्रतीक्षित बेगूसराय के लोगों का मांग है, जिस हवाई अड्डा को जो है पिछले 2 साल से जो है ये कहा जा रहा है, विधानसभा में भी उठाया गया, लोकसभा में भी उठाया गया कि जो है बेगूसराय का ये एयरपोर्ट जो है अब चालू हो जाएगा, क्या ये चालू हो गया है? ये हवाई अड्डा कम लग रहा है और ये सड़क मार्ग बहुत ज़्यादा लग रहा है। कारण आपको बता दूं, जो ये हवाई जहाज़ के लिए जो मार्ग बना है, यहाँ पे एक बार भी हवाई जहाज़ उड़ान नहीं भरी है। आपको बता देते हैं कि 2016 में एक उड़ान योजना आई थी, उसमें बेगूसराय हवाई अड्डे का जिक्र था और इस हवाई अड्डे का जिक्र जो था वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। कभी ज़मीन के वजह से रुक जाता है। भैया ज़मीन तो यहाँ ढेर सारा पड़ा हुआ है। ज़मीन वही तो हम बोल रहे हैं ना। बिहार सरकार भी ज़मीन देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। राज्य सरकार में मामला उठा, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी इस मसले को उठाए हैं, तो फिर कमी कहाँ रह गई? कौन बनाने से मना किया है? बेगूसराय में जब कुछ होता है धार्मिक तौर पर, तो एक धर्म विशेष संकट में आ जाता है, लेकिन बेगूसराय में अगर रोजगार की पहचान लाना है, औद्योगिकीकरण की एक नई नींव रखनी है, तो भैया सबसे पहले बेगूसराय में हवाई अड्डे का निर्माण होना चाहिए था। आप देख लीजिए जाके दरभंगा। बेगूसराय जो है वो कहीं ना कहीं वो औद्योगिक राजधानी है। तो क्या ये औद्योगिक राजधानी में यहाँ जो लोग आते होंगे, उनको यहाँ आने के लिए तो कभी या तो पटना या तो दरभंगा उतरना पड़ता होगा, कितना दिक्कत होता होगा? बिल्कुल। तो दरभंगा पहले बेगूसराय होगा औद्योगिक राजधानी की, अब दरभंगा होगा। पहले हवाई अड्डा कहाँ बनना चाहिए? हम दरभंगा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हवाई अड्डा यहाँ होना चाहिए ना। यहाँ के नेताओं के वजह से, यहाँ के कूटनीति के वजह से, यहाँ पर बीजेपी नेताओं के आपसी फूट के वजह से आज तक ये हवाई अड्डा नहीं बना। आप बताइएगा, यहाँ पे अभी हम जब देख रहे थे पूरा फील्ड को देख रहे थे, एयरपोर्ट को, तो यहाँ देख रहे थे बकरी जो है वो बकरी रनवे पे बकरी चल रहा है और ट्रक चल रहा है। क्या ये यही विकास है जो वादा करते हैं बेगूसराय के नेता? देखिए, इसमें नेता का कोई गलती है ना। जानते किसका गलती है? आम पब्लिक का गलती है। आम पब्लिक का गलती इसलिए बता रहे हैं कि आम पब्लिक का गलती इसलिए हम बता रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले बेगूसराय में धार्मिक उन्माद पैदा हो गया वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब वहाँ पे आ गए अपना वो हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ बात है हवाई अड्डा का, विकास का बात है, कहीं उसमें पीछा हो जाता है। और बताते हैं, या जो बता रहे थे, देख रहे हैं, अश्लीलता का अड्डा हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं किसी को मिलने हो तो आ जाइए। अभी हम देखे हैं वहाँ पे गए हैं, लेकिन उसको बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि किसी का प्राइवेसी हम नहीं दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आता है, यहाँ पे सिर्फ केक काटने के लिए, रील्स बनाने के लिए, और उसके बाद जाके पब्लिक को चाहिए इसका मुद्दा उठाए, अपने स्थानीय प्रतिनिधि हो, विधायक, सांसद, इससे सवाल उठाए ना। जाता है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, चल जाता है, सड़क पे चल जाता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी गलती है। बेगूसराय का अगर विकास नहीं हुआ तो पब्लिक का गलती है। और हाँ, देखिए उधर दीवार पे जो लिखा है वहाँ बता नहीं सकते हैं, ये बड़ी अश्लील चीज भी है वहाँ पे। आई लव यू फलाना, क्या ये सरकार लिखवाई है? मिथिला पेंटिंग है। वही तो बात हम आपको बोल रहे हैं कि आम पब्लिक का भी गलती है ना, जो यहाँ पे अश्लीलता को फैला रहे हैं, अश्लील बातें करते हैं। आप जो देखे हैं यहाँ पे, अभी देख रहे थे यहाँ पे ट्रक लगा हुआ था, तो क्या बेगूसराय के जनता को सिर्फ यहाँ पे ट्रक और जो है वो केक काटने के लिए ही ये एयरपोर्ट रह जाएगा, या फिर चलेगा यहाँ पे कभी हवाई? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जनता की ये चीज़ गलती नहीं कि यहाँ पे वो केक काट रहे हैं, उनकी ये गलती नहीं, यहाँ पे वो गाड़ी सीख रहे हैं। गलती सरकार की है, इसलिए गलती सरकार की है। अगर सरकार इसको हवाई अड्डा बना देता तो क्या आपको लगता है उधर से गाड़ी मोटरसाइकिल लेके रनवे पे लोग उड़ता लगता आपको? नहीं। तो इसमें कौन दोषी? सरकार दोषी है। जनता दोषी नहीं है। जनता कैसे दोषी? आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पे, आप खोजिएगा विकास। अरे भैया, आप ये बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जनता दोषी कैसे है? जनता तो अपना आवाज उठा रही, सांसद को बोल रही कि आप बनवाइए, सरकार का सांसद भी तो, अच्छा सुनिए ना, सांसद और विधायक भी तो मुद्दा उठा ना सर, बोलने तो दीजिए, आप ही बोलिएगा, मेरा भी बात सुनिए ना। सरकार कह रही हवाई चप्पल वाले के जहाज पर उड़वाएंगे। जब जहाज यहाँ अबे नहीं करेगा तो हवाई चप्पल वाला जहाज पर चढ़ेगा कैसे? है, आप बताइए ना। सरकार, बिहार सरकार ने उसको प्राथमिकता सूची में प्रथम स्थान पे देके भेज दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की गलती अति में आपको यहाँ पर प्राथमिकता दे दिया कि यहाँ पर हवाई अड्डा बना दिए, नाम तो लिख दिया बड़का बॉडी हवाई अड्डा, देखिए यहाँ पर लिखल है, लेकिन हवाई अड्डा लिखल है, यहाँ कर्मचारी का तोड़ दिया आदमी आके, इसमें आकर दारू पीता है। अब बताइए, इसको देखरेख के लिए कोई है अधिकारी? है अधिकारी तो कहीं कहीं कोई प्रतिनियुक्त होगा, भले वो नहीं आता होगा। हमको दिखाइए ना कहाँ है, हम आए अभी यहीं पर, हम ही बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे,
देखने वाला कोई ना कुछ करके चले जाएंगे, जैसे लोग कर देता है। दीवार पर देखिए अश्लील बात लिख देता है, दिखाइए अंदर में थोड़ा। देखिए जाके, आइए दिखाते हैं आपको, आइए यहाँ पे देखिए दारू पी के शीशा फोड़ कर रख देता है। अब बताइए ये सब देखने के लिए कौन है? देखिए। ये जिम्मेदार क्या पब्लिक के है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। आप बनाए, आप करोड़ों रुपया, अच्छा, एक चीज बताइए। सुनिए ना, जनता का करोड़ों रुपया टैक्स लेकर आप इसको बना दिए, तो इसको संभालने के लिए, अच्छे से रखने के लिए कोई कर्मचारी बहाल किए होंगे, वो कहाँ है? कहीं ना कहीं वो कर्मचारी आपको टैक्स के माध्यम से पैसा दे दिया और आप उस पैसे को उजाही कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ये कोई तरीका हुआ सर? उन नेताओं से कभी पूछिए मेरा विकास कहाँ गया। सर सबसे बड़ी बात है, हम क्या? आपको बता क्या बोल देते रहे हैं, हम आपको बताते हैं, जैसे अभी नेता कोई भी मामला होता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं ना, कि बताइए, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम उस नेताओं से भी कहना चाहते हैं, नम्र निवेदन है, आग्रह है कि सर आप भी इसके बारे में आवाज़ थोड़ा उठाइए, बुलंद कीजिए, ताकि हमारे यहाँ ये एयरपोर्ट पूर्ण रूप से चालू हो जाए। अगर आप मेहनत, जनता आपके साथ है ना, आपको वोट देकर सत्ता में लाया, तो आप अगर जनता के लिए इतना कर सकते तो करिए। तो देखिए, यही कहेंगे, जो बेगूसराय की जनता जो है वो आने वाले दिनों में, बेगूसराय में चुनाव है और बेगूसराय के चुनाव में ये मुद्दा अपने नेताओं से जरूर पूछे कि मेरा विकास कहाँ है। पिछले जो 5 साल में आप जो वादा करके गए थे हमसे, वो वादा मेरा कहाँ है, विकास बेगूसराय का कहाँ है। और जो हवाई अड्डा, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम जो है हवाई चप्पल वाले को भी जो है हवाई जहाज में सफ़र कराएंगे, वो मेरा हवाई सफ़र कहाँ है। तो इन सारी मुद्दों पे बात करें। ये कहीं ना कहीं जनता जो है जब तक इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाएगी, तब तक शायद जो है ये जो बेगूसराय का प्रतीक्षित मांग है कि बेगूसराय हवाई अड्डा चालू हो जाए, वो चालू नहीं हो सकता। जब तक जनता जागेगी नहीं, अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगी, तब तक शायद जो है ये हवाई अड्डा चालू नहीं होगा। बाकी हमारा ये प्रयास इस जगह से आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।